Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, माय नेम इज श्रुति और आज हम देखने वाले हैं कि वर्डप्रेस को हम रिकवर कैसे करते हैं। यानी कि अगर हमारा वर्डप्रेस में कुछ भी गड़बड़ होता है, यानी कि हमारा जो वर्डप्रेस प्रोजेक्ट हमने अच्छा खासा बनाया और प्लस एकदम से ऐसा कुछ चीज़ होता है जैसे कि ज़ैन सर्वर में कोई दिक्कत आता है या वर्डप्रेस हमारे प्रोजेक्ट में या हमारे वर्डप्रेस वाले सिस्टम में ही कुछ दिक्कत आता है, तो हमारा जो बना बनाया सो प्रोजेक्ट रहता है वो सारा डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसका पूरा कोड डिस्ट्रॉय होने के कारण हम उसको बैकअप नहीं ले सकते। तो हम वर्डप्रेस में हम उसको बैकअप कैसे करते हैं, बैकअप कैसे लेते हैं या रिस्टोर हम कैसे करते हैं, तो आज हम उसी के बारे में देखने वाले। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि एक्चुअली अगर आप वर्डप्रेस में जाना चाहते हो तो वर्डप्रेस डेवलपर में आपको इंटरव्यू में भी ये पूछा गया सवाल रहता है कि आप वर्डप्रेस को बैकअप कैसे करते हो आपके प्रोजेक्ट को। तो आप अपने हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर आप सोच लेना। ओके, तो चलिए पहले मैं आपको बता देती हूँ कि एक्चुअली आप बैकअप कैसे कर सकते हो। ओके, तो यहाँ से मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। पहले मैं बता देती हूँ कि मेरे पास वूकॉमर्स का पूरा मैंने एक वेबसाइट बना चुका है। वही वेबसाइट हमें बैकअप के लिए यूज़ करना है। तो उसको हम कैसे करते हैं, मैन्युअली कैसे करते हैं और ऑटोमेटिक हम कैसे करते हैं, वही आज हम देखने वाले। तो हमारा प्रोजेक्ट कुछ इस तरीके से बन के रेडी है ऑलरेडी। अगर आपने देखा होगा वीडियो तो थैंक यू। अगर नहीं देखा होगा, वर्डप्रेस में हम वूकॉमर्स वेबसाइट कैसे क्रिएट करते हैं, बेसिक से एडवांस तक सारी चीज़ें मैंने बोली है, तो आप ज़रूर चेक करना। ओके, तो चलिए इसी प्रोजेक्ट यानी कि यही प्रोजेक्ट है मेरा जिसको हमें बैकअप करना है। सिंपल। तो इसको हम कैसे करेंगे आज मैं वही बताऊंगी। ठीक है, तो इसको हम सिंपली अभी न्यू टैब में हमारे डैशबोर्ड ओपन करते हैं। तो एडमिन पैनल ओपन करने के लिए आपको WP एडमिन आपको उसी URL पर डालना है सिर्फ। ओके, तो यहाँ पे आपका एडमिन पैनल ओपन हो जाता है वर्डप्रेस का उसी प्रोजेक्ट का। ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं। हो गया। और यहाँ पे लॉगिन डिटेल्स, आपने जो लॉगिन डिटेल्स ऑलरेडी ऐड करा है जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे थे वही आपको डालना है। तो मेरा सिंपली admin@@ रहता है, तो एज इट इज़ मैंने डाल दिया। तो यहाँ पे आप चेक कर लेना कि आपका वर्डप्रेस चालू तो है क्या नहीं। ओके, तो यहाँ पे कुछ दिक्कत आ गया। एक्चुअली मैं लॉगिन नहीं कर पा रही थी, तो फिर से मैं ट्राई कर रही हूँ। आई डोंट नो कि ये दिक्कत मुझे फिर से क्यों आ रहा है, तो मैं आपको चेक करके ही बता देती हूँ। एक्चुअली आई होप ये ऐसा आपके इस साइड में ना हो। तो जैसे आप देख सकते हो मैं ऑलरेडी MySQL डैशबोर्ड पे चली जाती हूँ क्योंकि हमारा डैशबोर्ड चालू है कि नहीं देखना है मुझे। तो यहाँ पे हमारा डेटाबेस है जो मोबाइल शॉप बोल के, वो भी हमारा वर्किंग है और उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका एक बार हम यूज़र चेक करते हैं। यहाँ पे बेसिकली आपको जाना है WP यूज़र्स बोल के एक टेबल रहता है, उसके अंदर चलते हैं। ओके, तो वो आपको मिल जाएगा। लास्ट में मिलता था, लेकिन हमारे वूकॉमर्स के बहुत सारे टेबल्स बन के रेडी है, तो इसलिए आपको बीच में मिल जाएगा WP यूज़र्स बोल के। ओके, इसको आप सिंपली क्लिक कर देना। यहाँ पे आपके लॉगिन डिटेल्स रहेंगे, आप एक बार कंफर्म होके देख लेना। तो यहाँ पे हमारे एज इट इज़ @ ही है, admin@gmail.com एडमिन ही है। तो फिर से हम ट्राई करते हैं, लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो देखो मैंने जैसे रिफ्रेश कर दिया ऑटोमेटिकली वो लॉगिन होके आ गया डैशबोर्ड। ओके, तो आई डोंट नो कि वो दिक्कत क्यों आया था, लेकिन ठीक है रिजॉल्व हो चुका है, तो कोई अभी दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, चलते हैं अभी सेटिंग्स के अंदर। यहाँ पे देखो हमारे पास एक प्लगइन्स रहता है। ओके, प्लगइन्स के अंदर हमें एक बैकअप के लिए प्लगइन्स इंस्टॉल करना पड़ता है बेसिकली। तो वही हम प्लगइन्स सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे। तो ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक करते हैं एंड सिंपली आपको यहाँ पे सर्च करना है उस प्लगइन का नेम। तो प्लगइन का नेम है अपड्रॉप प्लस वर्डप्रेस बैकअप भी आप लिख सकते हो। ओके, तो भी वो आ जाता है। अगर इन केस नहीं आया तो आपको सिंपली लिखना है अपड्रॉप प्लस। ओके, तो ये वाला है वो, इसको सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना है।
एंड देन इंस्टॉल जैसे ही हो जाए आपको एक्टिव करना है। और जब भी याद रखो, जब भी आप प्लगइन्स या थीम्स डाउनलोड करते हो आपको नेट ऑन रखना है, और बाकी टाइम आप नेट ऑन नहीं रखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि वो लोकली वर्क कर रहा होता है। ओके, ठीक है। इंस्टॉल होने में टाइम लग रहा है, आई डोंट नो क्यों। अगर आपका नेट के ऊपर डिपेंड करता है, आपका नेट बहुत स्पीड होगा तो बहुत जल्दी हो सकता है, अगर आपका नेट बहुत स्लो है तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो फाइनली मेरा इंस्टॉलेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, तो अब इसको हम एक्टिव कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें टाइम नहीं लगता है, ये देखो कितनी जल्दी हो गया। ठीक है, अभी हम चलते हैं हमारे प्लगइन्स के अंदर। तो प्लगइन्स के अंदर जाके इसको अनेबल टू ऑटो अपडेट कर देते हैं, क्योंकि अगर इसमें कोई अपडेट आता है तो ऑटोमेटिकली हमारे इसमें भी अपडेट हो जाए। यहाँ पे आते ही मेरे पास एक आ गया कि एक ड्रॉप डाउन, इसको क्लोज करते हैं अभी के लिए। ओके, तो यहाँ पे देखो हमारे पास आ गया अब ड्रॉप प्लस, उसको हम अनेबल टू अपडेट कर देते हैं। ठीक है, सो अब हमारे पास एक ऑप्शन आया हुआ रहता है सेटिंग के अंदर। ओके, सिंपली आपको डैशबोर्ड पर जाना है, क्योंकि मैं स्क्रीन जो है हमारा वो क्लियर चाहती हूँ, बस इसी वजह से यहाँ पर आ गई। ओके, ठीक है, यहाँ पे अपडेट वूकॉमर्स डैशबोर्ड आ रहा है, इसको हम इग्नोर करते हैं अभी के लिए। अभी हम चलते हैं हमारे सेटिंग्स के अंदर। तो यहाँ पे देखो मेरे पास एक और ऑप्शन आ गया है, अब ड्रॉप प्लस बैकअप बोल के। ओके, उसको हम सिंपली ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो हमारे पास कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस रहेगा। ओके, यहाँ पे आपको बैकअप नाउ पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको सारी चीज़ों को क्लिक कर देना है। ओके, ओनली अलाउ वगैरह सारी चीज़ें, यानी कि जितने भी क्लिक्स रहेंगे उन सभी को एक साथ आप अलाउ कर देना। तो यहाँ पर हमारा एक बैकअप बन के रेडी हो रहा है। ओके, ये मैन्युअली हम बैकअप कर रहे हैं। फर्स्ट हम मैन्युअली देखेंगे ना, तो हमारे यहाँ पे बैकअप का प्रोसेसिंग चालू हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास डेट आ गया, टाइम आ गया, यहाँ पे आप देख सकते हो। और ये डिपेंड करता है आपके नेट के ऊपर, थोड़ा सा टाइम ले सकता है, क्योंकि अगर आपका प्रोजेक्ट बहुत बड़ा रहेगा तो बहुत ज़्यादा टाइम ले सकता है। अगर आपका प्रोजेक्ट बहुत सिंपल है, छोटा है, जैसे कि मेरा है, तो कुछ टाइम में ही ये ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इसको मैं ख़त्म करके आपसे मिलती हूँ। ओके, वरना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो द बैकअप हैज़ फिनिश्ड रनिंग, यानी कि अभी हमारा एक बैकअप बन के रेडी हो चुका है, यानी कि फिनिश हो चुका है। तो यहाँ पे आपके पास बैकअप डेटा आपके पास डिस्प्ले हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कब मैंने उसको अप्लाई करा था, उसका डेट वगैरह और एक्शंस वगैरह दिख रहे हैं। ओके, अभी मैं चलती हूँ हमारे पेजेस के अंदर, तो मैं कुछ चेंज करती हूँ। ओके, तो हमें देखना है कि एक्चुअली हमारा बैकअप वर्क कैसे करता है। ठीक है, हमारे पास है ये बहुत सारे पेजेस, लेकिन इसके अंदर हमारा मेन पेज है होम पेज। ओके, तो मैं चाहती हूँ कि इन केस हमारा बाय मिस्टेक हमारा होम पेज ही उड़ गया, यानी कि डिलीट हो गया, या उसमें से कोई कंटेंट उड़ गया। अभी मैं कंटेंट उड़ाने के बजाय मैं क्या करती हूँ, पेज को ही उड़ा देती हूँ। ठीक है, तो अगर समझो इन केस आपका भी ऐसा हुआ कि कोई तो इम्पोर्टेंट पेज है जो उड़ गया, उसको आप बैकअप करने के बाद क्या रिकवरी होती है, तो मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगी कि हाँ होता है। तो हम वही आज ट्राई करने वाले हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमारा होम पेज है। ओके, तो शॉप पेज भी है, लेकिन मैं शॉप पेज को उड़ाना चाहती थी, लेकिन बेटर ऑप्शन है कि होम पेज ज़्यादा डिजर्व करता है। अगर होम पेज नहीं तो बाकी पेजेस तो चलेंगे ही, छोड़ो, लेकिन होम पेज हमें उड़ा के देखना है कि एक्चुअली ये बैकअप होता है क्या नहीं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बस इसी वजह से। ठीक है, चलो, तो अभी हम चलते हैं हमारे डैशबोर्ड के अंदर। फिर से ऑलरेडी मैं पेजेस वाले सेक्शन के अंदर आ ही गई थी, तो पेजेस वाले सेक्शन के अंदर आते हैं रिटर्न। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है होम फ्रंट एंड पेज, इसको हम ट्रैश कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से वो उड़ गया, यानी कि डिलीट हो गया। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे आती हूँ, रिफ्रेश करती हूँ, तो अब क्या होगा देखो, ये पेज चला गया और इसकी जगह पे हमारा वो ब्लॉक पेज आ गया, जिसको हम कहीं पर भी डिस्प्ले ही नहीं करा था इस प्रोजेक्ट में। तो देखा, उसने उसकी जगह ले ली, और बाकी के पेजेस तो एज इट इज़ ही चलते रहेंगे। सो मैं क्या करती हूँ, कॉन्टैक्ट पेज को भी उड़ा देती हूँ यहाँ से, क्योंकि हमारा कॉन्टैक्ट पेज हमने बनाया सो था ना, तो इसीलिए कॉन्टैक्ट पेज को भी ट्रैश कर देती हूँ। तो मुझे दिखाना है कि 2 पेजेस भी उड़ गए तो भी क्या ये रिकवर हो जाएगा। हाँ, हो तो जाएगा, लेकिन आपको दिखाना भी तो है ना, प्रूव करना है, बस इसी वजह से 2 पेजेस मैंने उड़ा दिया। यहाँ पे आती हूँ, रिफ्रेश करती हूँ, तो एक्चुअली ये ऐसा दिखना चाहिए।
दिस पेज डजंट सीम टू एग्जिस्ट, यानी कि वहाँ पे ऐसा वाला कॉन्टैक्ट पेज वाला कोई पेज है ही नहीं, वो बोल रहा है। ठीक है, ठीक है, चलो तो अब हम क्या करते हैं, सिंपली हम चलते हैं सेटिंग्स के अंदर, टॉप प्लस बैकअप के अंदर। ठीक है, आ गए। अब हम यहाँ पे हम आके रिस्टोर करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाता है रिस्टोर। अब डिलीट भी ऑप्शन है, लेकिन हमें रिस्टोर करना है। यहाँ पे सारी चीज़ें आप चेक कर लेना, जो भी है प्लगइन्स, सीम्स या कुछ भी, सभी को हमें अपडेट कर मतलब रिस्टोर करना है। सभी को क्लिक करके रिस्टोर पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पे हम रिस्टोर करना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो वेरीफाई होने लगता है, रिस्टोरिंग प्रोग्रेस। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेता है, वो आपके नेट पर डिपेंड करता है। वैसे उतना टाइम नहीं लेता है, देख सकते हो आप, मेरा नेट स्लो है तब भी इतना स्पीड हो रहा है, तो आप देख सकते हो। तो जैसे जैसे होता है वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे डिस्प्ले होती है। जैसे पहले वो वेरीफाई हो गया, उसके बाद डेटाबेस अभी बैकअप हो गया, उसके बाद अभी वो प्लगइन्स बैकअप कर रहे हैं, यानी कि रिस्टोर कर रहे हैं। देन उसके बाद वो थीम करेगा, देन अपडेट्स कोई है क्या वो करेगा, देन अदर कोई है क्या, क्लीनिंग कुछ अगर डिलीट विलीट हुआ है तो क्लीनिंग करेगा, उसके बाद फिनिश बोल के आपको डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखो कितनी जल्दी जल्दी होते हैं। एंड रिटर्न टू, हम रिटर्न कर देते हैं कॉन्फ़िग करके। ठीक है, अभी हमारा ये अपडेट कंप्लीट हो चुका है। ओके, रिस्टोर सक्सेसफुल वहाँ पे आपको डिस्प्ले पे हो चुका है। तो बेसिकली अभी आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आना है। अभी हमारा ब्लॉग का चालू है, रिफ्रेश करते क्या होम पेज आ जाएगा हमारा। देखो आ गया ना होम पेज, और इसी के साथ हमारा कॉन्टैक्ट पेज भी आ गया। तो आप नीचे जाके देख सकते हो कॉन्टैक्ट पेज भी हमारा एज इट इज़ डिस्प्ले हो रहा है। शॉप पेज तो ऑलरेडी एज इट इज़ ही डिस्प्ले हो रहा था। तो यहाँ पे चलते हैं कॉन्टैक्ट वाले पेज के अंदर, क्या वो भी आ गया, उसके अंदर के कंटेंट आ गए, ये देखो आ गए एज इट इज़। तो देखा, आप ऐसे मैन्युअली भी आप अपना अपडेट यानी कि रिस्टोर आप बैकअप कर सकते हो आपका वर्डप्रेस का प्रोजेक्ट। ओके, ठीक है। अब ऑटोमेटिक हम कैसे करते हैं, हम अभी वो देखते हैं कि ऑटोमेटिकली वो अपडेट होता रहे, सॉरी अपडेट बोल रही हूँ मैं, ऑटोमेटिकली वो बैकअप होता रहे हमारा प्रोजेक्ट इतने इतने टाइम के बाद। क्योंकि हम मैन्युअली कितनी बार कर सकते हैं, हमें नहीं पता ना कि आज कर दिया और कल को हो गया। तो इसलिए हम कुछ ऐसा कंडीशन डाल देते कि हाँ बाबा तो ऑटोमेटिकली होता रहे, मैं अगर ना करूँ मैन्युअली तो भी। तो चलो उसका हम देखते हैं। ठीक है, उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, सेटिंग्स के अंदर जाना है। यहाँ पर आपके पास मैन्युअली सिलेक्ट है, तो इसको आप सिंपली वीकली यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। इसको आप एज इट इज सिलेक्ट कर लो, डेली कर दो, वीकली कर लो। बेसिकली वीकली इज़ बेटर ऑप्शन। ओके, तो बेटर इसलिए वीकली भी, क्या मतलब बैकअप कितनी बार होना, लाइक वीकली भी 4 टाइम्स हो जाओ। ओके, तो 4 जाकर डाल दिया। देन गूगल ड्राइव, कहाँ तो स्टोर कर दो उसको, तो कहाँ पे, गूगल ड्राइव पे। नॉर्मली हम अपने वर्डप्रेस अगर टेस्टिंग पर रखते हैं तो उसको हम ड्राइव पर ही रखेंगे। ओके, बस सेव चेंजेस कर दो एंड यहाँ पे सेविंग हो रहा है। तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि साइन अप कर दो आप गूगल से, यानी कि गूगल ड्राइव का अकाउंट भी तो उसको मिलना चाहिए ना, जहाँ पे वो उसको स्टोर करेगा एंड देन वहाँ से वो अपडेट करता करता जाएगा। कहीं तो वो स्टोर होना चाहिए ना ग्लोबली, आप उसको लाइक ये कर रहे हो, बैकअप मांग रहे हो, तो वहाँ से वो लेके उसको रिटर्न वो दे देगा, इसी वजह से। ओके, सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करके आप लॉगिन कर देना। ओके, यहाँ पे ईमेल वगैरह डाल, तो यहाँ पे मैं सिंपली लॉगिन कर दिया और पासवर्ड डाल दिया। तो यहाँ पे मुझे 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी मांग रहा है, तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी यहाँ से मैं मोबाइल थ्रू कर दिया। ओके, सो सिंपल है। ओके, यहाँ पे आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी अलाउ कर दिया, यहाँ पे कंटिन्यू कर दो, और यानी कि ड्राइव को भी अलाउ कर दो। तो यहाँ पे ये वाला पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपके URL भी मिल जाता है उस वाले इसका। ओके, सिंपली आप यहाँ पे कंप्लीट सेटअप पर क्लिक कर देना। ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, वो रीडायरेक्ट हो गया और हमारे डैशबोर्ड पर रिटर्न आ गया। ओके,
तो यहाँ पे देखो अभी वो अपडेट वीकली होगा। ओके, उसका अभी ऐसा बन गया, ऑटोमेटिक बन गया वो। ओके, आपको यहाँ पे मैन्युअली अपडेट करने की अभी ज़रूरत ही नहीं है, आपको वीकली वो 4 बार आपका अपडेट होता जाएगा वर्डप्रेस। ठीक है, तो ये था हमारा ऑटोमेटिकली अपडेट। तो यहाँ पे वो सक्सेसफुली हो चुका है। ओके, अगर आप यहाँ पे कुछ भी डिलीट या कुछ भी करते हो तो वो रिस्टोर अपने आप होके आपका एज इट इज़ वो डिस्प्ले कर देगा आपका प्रोजेक्ट पूरा बनने के बाद। ये बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट होता है। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपको मेरे वीडियो सच में पसंद आते हैं तो कीप वॉचिंग माई वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।